अवैस रज़ा कादरी बहुत बड़े नात खान हैं और इसके साथ तारुल कादरी, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो झूठ मंसूब किया। लेकिन फिरका परस्त उलमा को ये हिम्मत नहीं हुई कि उनको रोके कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये झूठ मंसूब है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बनु उमैया का दिफा करना है और ये कहना है कि नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो भी आए वो हक के ऊपर थे। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत किराम का दिफा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बनु उमैया का दिफा करना है। मतलब ये दूसरों के ऊपर लगाते हैं कि ये बंदा जो है ये गुस्ताख रसूल है। तो मैंने एक वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर तारुल कादरी नात खान जो है उसका ये कहना है कि जिस हज़रत मुआविया नाराज हो जाए उससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज हो जाते हैं। यहाँ पर इनसे पूछे ये किस हदीस में लिखा हुआ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया। यहाँ पर इनका इल्मी लेवल आप देख सकते हैं। इन्होंने हज़रत मुआविया की शान इस कदर बढ़ा दी है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी झूठ मंसूब करना शुरू कर दिया। वो एक मनकबत पढ़ रहे थे हज़रत मुआविया के हवाले से, गुनाह बख्शवाएगी शफाअत मुआविया, यानी क़यामत वाले दिन हज़रत मुआविया की शफाअत जो है वो हमें बख्शवाएगी। सबूत है फजीलत मुआविया, मुसल्लम सबूत है फजीलत मुआविया, आया है शम्स की तरह करामत मुआविया। मुआविया 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 मुआविया, वो जिससे रूठ जाए तो रसूल उससे रूठ जाए, वो जिससे रूठ जाए तो रसूल उससे रूठ जाए। नबी से इस तरह की है क़राबत मुआविया, नबी से इस तरह की है क़राबत मुआविया। मुआविया 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 मुआविया। उससे रूठ जाए, वो जिससे रूठ जाए तो रसूल उससे रूठ जाए। गुनाह बख्शवाएगी शफाअत मुआविया, तेरी ज़ाहिर रब तेरी ज़ाहिर इताअत मुआविया। गुनाह बख्शवाएगी शफाअत मुआविया, ये बातें वाज़ेह कर दी गई। अब अली को जो तकलीफ पहुंचाएगा, उन्हें जो बुरा कहेगा, मस्जिदों में खुतबों में उन पर सब शतम करवाएगा, वो मोमिन हो सकता है। तुम्हारे सताने वाला और हसन हुसैन को गालियां बकने वाला, धमकियां देने वाला, कत्ल करने वाला, उसके बारे में फजाइल की बातें की जा सकती है। आंखों में धूल झोंकना, नबी का मजाक उड़ाना, नबी के साथ गुस्ताखी करना, अहादीस का इनकार करना, इससे ज्यादा कोई बड़ी बेदीनी हो सकती है। ये नासिबियत थी, लेकिन नासिबियत का लफ्ज तो लोग ज्यादातर जानते भी नहीं और पहचानते नहीं कि राफिजियत से ज्यादा खतरनाक लफ्ज नासिबियत का है। राफिजी वो है जो अबू बकर उमर को, उस्मान को बुरा कहता है, और नासिबी वो मुजरिम है जो हुजूर का कलेजा छलनी करता है। जो झूठी तावीलें नासिबी करते हैं, अपने जराइम को छुपाने के लिए जो हरकतें करते हैं, वो ऐसी ऐसी तमाशे की हरकतें होती हैं कि फरिश्ते भी हैरान रहते हैं और लानत भेजते हैं ऐसे मुजरिमों पर कि जो अल्फाज में तारीफ करते हैं, कुरान में तारीफ करते हैं, हदीसों में तारीफ करते हैं, और वो आज जब ये हरकतें करते हैं तो वो हुजूर का ज़ियरत पहुंचाते हैं। मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफिक हैं कि किसी के फजाइल भी अहादीस में उतने नहीं वारिद हुए जितने अली अलैहिस्सलाम के फजाइल आए हैं। इमाम अहमद भी ये कहते हैं, इमाम नसई भी ये कहते हैं, इमाम हाकिम भी ये कहते हैं, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन किबार का ये कहना है कि किसी के फजाइल, यानी अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक के फजाइल भी वो नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब के बयान किए। किसी के बारे में नबी पाक अलैहि सलाम ने ये नहीं कहा कि वो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मूसा के लिए हारून, ये हज़रत अली के लिए कहा, सही तरीन हदीस में साबित। ये किसी के बारे में नहीं कहा कि कुरान और मेरे अहले बैत और अली का को खड़ा किया और सबके सामने किया। और किसी के बारे में ये नहीं कहा कि मन कुन्तु मौला फअली मौला। हज़रत अबू बकर के बारे में ये नहीं कहा, हज़रत उमर के बारे में नहीं कहा, हज़रत उस्मान के बारे में नहीं कहा। जो कहा वो महफूज है, वो बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, सारी हदीसें मालूम है, तलबा को मालूम है, असातिज़ा को मालूम है। उनके जो भी फजाइल बयान किए गए हैं वो सच है, वो उनके फजाइल। लेकिन जो अली इब्न अबी तालिब के फजाइल बयान किए गए वो बिल्कुल मुनफरिद हैं, क्योंकि हुजूर ने ये बात इरशाद फरमा दी कि अली मेरे हैं, मैं अली कहूँ, अली मेरे नुमाइंदा, मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा है। जो हुजूर के लाडलों और शहीदों को गाली बकता है, जो अली के खिलाफ बोलता है और तमाम मस्जिदों में खुतबा को ऑर्डर देता था कि अली पर लानतान किया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ मंसूब कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई भी बात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस मौजूद नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ सहाबा की शान बढ़ाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी झूठ बोलते हैं। हमारे जो कर्मा गोम बहन भाई मुसलमान जो बरेलवी हजरात हैं, उनको शर्म नहीं आ रही कि कई लोगों के ऊपर गिरफ्त करें जो उलमाए कराम हैं। वैसे तो वो बड़ी बातें करते हैं, दूसरों के हवाले से वो फतवे लगाते हैं कि ये बंदा है, ये गुस्ताख है, इसके ऊपर 295C लगनी चाहिए। तो इन लोगों के ऊपर कौन सी सजा जो है वो नाफिज होनी चाहिए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया, यानी अपने मसलक का कोई भी बंदा, कोई भी आलिम दीन कोई भी बात कर देता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई भी झूठ मंसूब करता है,
تو اس کے حوالے سے ان فرقہ پرست علماء کی زبان نہیں کھلتی ہے، منہ بند ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلک کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عالم دین، اگر اس کی زبان سے کوئی اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں، یہ صاحب یا دیگر کوئی بھی بندہ ہو، یعنی اس نے گستاخی کی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کو بتانے کے لیے اس کو کفر کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، پھر بھی یہ فرقہ پرست علماء اس بندے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔